यहाँ पर हम दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए कहने आए थे कि हमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। उसने मेरा रेप किया और शादी का झांसा देकर अभी तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उससे उम्मीद क्या करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है और कुछ नहीं कहना है। जहां एक और महिलाओं को सुरक्षा देना पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, तो वहीं पुलिस वाले ही महिलाओं के साथ रेप जैसा जघन्य अपराध करने लगे तो कितनी सुरक्षित रहेंगी महिलाएं? ये सवाल उठना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, पर जमीनी हकीकत देखें तो महिलाओं की रक्षा करने वाले ही अब भक्षक बन गए हैं। तो दरअसल ताजा मामला कानपुर से आया है, जहां एक वर्दीधारी सिपाही दीपक लड़की को शादी का झांसा देकर सालों से शारीरिक शोषण करता है। लड़की जब शादी की बात करती है तो उसे यह कहकर टाल देता है कि अभी उसे अपने बड़ी बहन की शादी करनी है। वाह रे सिपाही महोदय, बड़ी बहन की तो चिंता है पर किसी दूसरे की बहन बेटी की नहीं। वहीं जब सिपाही की बड़ी बहन की शादी हो जाती है तो लड़की एक बार फिर शादी करने की बात कहती है, जिसके बाद सिपाही महोदय यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उन्होंने भी शादी कर ली है तो अब रहने दो। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए तरह तरह के नियम कानून ला रही है। यहाँ तक हर थाने में नारी शक्ति केंद्र भी खोले गए। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने भी कानपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 काउंटर भी लगाए थे नए साल में, नारी शक्ति केंद्र। लेकिन पुलिसकर्मी कानपुर में नारी की सुरक्षा का कैसा ख्याल रख रहे हैं, इसका नज़ारा देखिए। मेरे पीछे खड़ी है लड़की की जो एप्लीकेशन लेकर पुलिस कमिश्नर साहब के आई है, क्योंकि इसको किसी और सोहदे ने परेशान नहीं किया है, किसी रेपिस्ट ने छेड़खानी नहीं की है, जबकि एक पुलिसकर्मी ने ही, दीपक नाम के पुलिसकर्मी ने ही इसको शादी के नाम पे छलावा किया और अब इसके शादी से दूर भाग रहा है। ये लड़की यहाँ पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ शिकायत करने आई है। पीछे पुलिसकर्मी भी हैं, काफ़ी उनको दरखास्त देके अंदर से निकली है। मैं इससे पूछूंगा, आप बताइए किस किस आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या मामला है? यहाँ पर हम दीपक कुमार के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए कहने आए थे कि हमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। उसने मेरा रेप किया और शादी का झांसा देकर अभी तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और कहता रहा कि शादी करेंगे। इसके माता-पिता भी हमारे घर में आए थे शादी का रिश्ता लेकर कि हाँ, हम आपकी बिटिया से ही शादी कराएँगे, बस हमारी लड़की की शादी हो जाने दीजिए। इनकी लड़की की शादी होने के बाद भी इन्होंने मतलब चुपचाप अपने लड़के की शादी कर ली 25 नवंबर को और हमें पता ही नहीं चला। जब हमें पता चला किसी अन्य से, तो हमने इनसे दीपक से पूछा कि आपकी शादी हो गई? तो कहते हैं नहीं, हम शादी तो आपसे ही करेंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपसे ही शादी करेंगे। ये कौन है दीपक? कहाँ पोस्ट है, क्या नाम? ये निधौली कला एटा में पुलिस लाइन में है और ये हमारे ही रिश्तेदारी में है। ये और जब के इसको शादी का वादा आपसे कब किया? आपसे संबंध कब हुए थे 2000 इसके? 2017 से 2022 तक इन्होंने ये हमारे टच में रहे हैं। पहली बार 2017 में इन्होंने किया था, फिर लगातार शोषण करते रहे मेरा, ये कह के कि हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। हमने इनको मना भी किया कि पहले शादी कर लेते हैं, तो कहा कि मेरी जवान बहन बैठी है, तो उसकी पहले शादी हो जाने देते हैं। जब बहन की हमने भी सोचा कि जब बड़ी बहन है, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? हमने जब ये कहा तो जब इनकी बहन की शादी हो गई, तो इन्होंने मना कर दिया, मुकर गए अपनी बात पर और कहते हैं कि मेरी शादी हो गई, अब रहने दो। आपने कोई कंप्लेंट की, कहाँ-कहाँ की और पुलिस क्या कह रही है? हम पुलिस चौकी भी गए थे और पुलिस थाना भी गए थे कल्याणपुर। उन्होंने कोई पुलिस में होने के कारण उन लोगों ने कोई भी मतलब काम नहीं किया अपना। उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और दीपक कुमार ने वहीं थाने के बाहर आकर मेरा फ़ोन छीन लिया। उसके साथ में पुलिस वालों ने भी 2 ने और दीपक कुमार ने हमें मारा भी 2-3 थप्पड़ और वहीं पर मेरा फ़ोन छीन के सारे सबूत जो भी थे, फ़ोटो, रिकॉर्डिंग सारी मिटा दिए और पुलिस वालों ने भी उनका बराबर का साथ दिया क्योंकि वो पुलिस वाला है। उन और उसने हमको पैसा देने की कोशिश की कि तुम इतना-इतना पैसा ले लो, 20 से 25 लाख, मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। क्या हम ऐसी-वैसी हैं कि मेरी इज़्ज़त पैसों से मिलती है? आपको लगता नहीं कि पुलिस ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए होती है? पुलिस वाला ही आपको शादी के नाम पे ठग ले तो क्या करेंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उससे उम्मीद क्या करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलानी है और कुछ नहीं कहना है। मुकदमा दर्ज कीजिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइए। बस इतनी रिक्वेस्ट है हमें आप लोगों से।
अब इस मामले में डीसीपी विजय ढुल का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। थी उसके अनुरोध पे परिवार परामर्श केंद्र में प्रकरण को रेफर किया गया और वर्तमान में परिवार परामर्श केंद्र में इस प्रकरण में 2 तारीखें लग चुकी हैं। इसमें दोनों पक्षों के द्वारा आकर अपने मामले को मीडिएशन के द्वारा जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके यहाँ पर आकर बातचीत की गई और उसको अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको सुधारने के लिए, उसको अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगर इस संबंध में कोई तहरीर पुलिस को प्राप्त होती है या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें उसी के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे सामने अभी परिवार परामर्श केंद्र की फाइल है जहां पर दोनों पक्षों के द्वारा अपनी लिखित सहमति दी गई है काउंसलिंग के लिए। आपके पास क्या चीज़ है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार ये चीज़ें हैं। आवेदिका मेरे से पर्सनली कभी नहीं मिली है। अगर ऐसी कोई डिमांड या ऐसी कोई अनुरोध आवेदिका के द्वारा किया जाएगा तो जैसा मैंने कहा उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, कानपुर तक।